बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। नाम तेरा है बड़ा, नाम बड़ा अनमोल है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। नाम धन गुरुदेव से जिनको मिला धन्य है। नाम का सुमुरन करे वह बड़ा ही धन्य है। नाम तो संसार में श्री कृष्ण का बेमोल है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। जन्म ले संसार में जिनको हर भक्ति मिली है वह बड़ा सौभाग्यशाली। श्री कृष्ण की भक्ति मिली, अन्य भक्ति मिल गई वह बड़ा ही धन्य है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। सोते जगते हर समय ध्यान मन श्री कृष्ण का। राम कृष्ण दास को सर्वस्व बल श्री कृष्ण का। वह बड़ा सबसे बड़ा, वह बड़ा ही धन्य है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। नाम तेरा रूप तेरा दास के मनो बस गया। नाम अब श्री कृष्ण का दास भक्त बन गया। नाम प्यारा है जिन्हें वह जन बड़ा ही धन्य है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। नाम तेरा है बड़ा, नाम बड़ा अनमोल है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलिए भक्तल भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 20 प्रकार के भाव बताए हैं। वह भाव कौन से? बुद्धि, निश्चयात्मक, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि से भी अच्छे बुरे का निर्णय करना होता है। ज्ञान ग्रहण करने योग। क्या ग्रहण करने योग है? सत्य और असत्य, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या हमारा कर्तव्य क्या कर्तव्य है। ऐसा विवेक जिसे प्राप्त हो वो ज्ञान है। और वह ज्ञान विवेक हर मनुष्य को भगवान से अनुदान के रूप में मिला है। साथ में विवेक भी मिला ताकि प्राणी ये क्या चयन करे और क्या सोच सके। सारी सृष्टि में वो मात्र मनुष्य को ही प्राप्त है, अन्य किसी जीव को प्राप्त नहीं है। असमोह ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है मूर्खता का अभाव, अर्थात मैं और मेरापन का भाव बनता है। असमोह होने पर संसार से मोह नहीं करता, परमेश्वर को ही सब कुछ मानता है। क्षमा, कोई हमारे प्रति कैसा अपराध करे उसे सह लेना और उसे दंड मिले, ऐसा भाव मन में कभी ना आने पाए, इसे क्षमा भाव कहते हैं। सत्यम, परहितार्थ ना ज़्यादा कम, जो कुछ देखा सुना समझा उस लोक व्यवहार को प्रकट कर देना। सत्य है, परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के लिए सत्य भाषा को एक जरूरी कर्तव्य मानते हुए उसका पालन करना। सदा सत्य का पालन करो। दम, इंद्रियों को अपने अपने विषयों में हटाकर अपने नियंत्रण में रखना दम कहलाता है, प्रभु में चिंतन लगाना। क्षम, अपने मन को संसारी भोगों के चिंतन से हटाने का न्याय सम है, अर्थात सब संकल्प का अभाव हो। सुख दुखम, शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थितियों की जब प्राप्ति होती है तो हृदय में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, वही सुख है। प्रतिकूल परिस्थिति में प्राप्त होने वाली असप्रसन्नता दुख को जन्म देती है, अर्थात संसारिक सुख दुख से हम बचें, आत्म सुख प्रभु द्वारा प्राप्त करें। भाव अभाव, संसार से जुड़ी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटनाक्रम, परिस्थितियाँ आदि की उत्पत्ति का नाम भाव है। इन सबके विलीन होने और विनाश होने की प्रक्रिया का नाम अभाव है, नित्य निरंतर चलता ही रहता है। भय अभय, आचरण भाव आदि से अपना अनिष्ट होने की आशंका का भाव भय है। जब हम कोई आचरण नहीं करते अनिष्ट की आशंका हम नहीं होगी। हमारा आचरण श्रेष्ठ है, हमारे भाव श्रेष्ठ हैं, किसी भी प्राणी को आप कष्ट नहीं देंगे, वे साथ के अनुकूल आचरण करेंगे, फिर प्राणी परमात्मा के संरक्षण में निर्भर होकर जीते हैं। यही अभय। अहिंसा, तन से मन से वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति में किसी को भी किंचित मात्र भी पीड़ा न पहुंचाना। सुख देना, दुख ना देना अहिंसा है। अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए जीना अहिंसा कहलाता है। सैन्य सीमा पर हिंसा नहीं करते, वे देश की रक्षा करते हैं, वे सबको मारते हैं। समता, अनुकूलता प्रतिकूल में बीच कोई भी घटनाक्रम परिस्थिति व्यक्ति के सभी में आने पर अपने अंतःकरण में किसी भी प्रकार का भाव न जन्मे, ये समता है। ये ईश्वरीय भाव है, इसे अपने जीवन में धारण करने वाला सदा उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। दृष्टि, हमारी आवश्यकताएं अधिक हों तो भी कम मिलने पर संताप ना करे और मन में संतुष्ट रहना, मिले ऐसी इच्छा को ना रखना दृष्टि कहा जाता है। तप, कर्तव्य पालन करते हुए कष्ट सहना, प्रतिकूलताओं को प्रसन्नतापूर्वक सहना ही तो तप है। दानम, बिना किसी अपेक्षा फल की किंचित मात्र इच्छा न रखकर प्रसन्नता पूर्व अपनी कमाई का एक हिस्सा सत्य कार्यों के निमित्त देना ही तो दान है। यह सपरिस, अच्छे आचरण गुण व्यवहार भावों से लोक में जो प्रसिद्धि होती है उसका नाम यश है। बुरे आचरण दुर्गुणों से समाज में जो निंदा होती है वो अपकीर्ति है। इस प्रकार भाव तो पृथक पृथक हैं, पर सब भावों के मूल आधार भगवान श्री कृष्ण हैं। कम बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अहिंसा रहो, किसी को दिल से मत दुखाओ,
किसी की कभी आलोचना मत करो, किसी की बुराई ना देखो, किसी के अवगुण ना देखो, सबको प्रेम में जीवन जियो और जियो जीने दो। सब में प्रभु का बात समझकर समभाव में जीवित रहो और सबका आधार निदान अविनाशी कारण भगवान श्री कृष्ण है। सब भावों के सूत्र भगवान श्री कृष्ण है, सबके मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा मन का विचार करके भगवान का सुमरन करो गुरु से ज्ञान लेकर, और सबको अंतरात्मा से प्रभु सबके अंदर विराज रहे हैं ऐसा भाव करके। कभी कोई कार्य गलत मत करो, सब भाव में रहो और सबसे नाम लो और प्रभु का नाम लेवाओ। कभी किसी की बुराई चुगली मत करो, किसी के अवगुण तुमको नहीं देखना है, उसके गुण ही गुण देखना है। कभी मत क्यों, जब व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार फल पा रहा है, तो जब सब अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, इसमें आपका करने से क्या हो जाएगा। आप अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, दूसरे अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, तो फिर इसमें हमारे तुम्हारे करने से क्या होगा। और एक बुराई बढ़ा लोगे और एक दुख तो बढ़ा सकते हो, लेकिन कम नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानो, प्रभु के मंगलमय विधान में प्रसन्न रहो। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा, जो उनकी रचना है वही होगा, तो हम आप उसमें क्या कर सकते हैं। हो है वही राम रचा का, को कर तरक बढ़ा बहु चाका। प्रभु की जो इच्छा होगी, जो उनका विधान बना हुआ है वही होगा, और जो भी कृपा होगी प्रभु की कृपा से ही होगी। इसलिए प्रभु का पैर पकड़ लो प्रभु के, और प्रभु के सच्चरण शरण ग्रहण करो, और प्रभु का नाम ना छूटे, चाहे प्राण छूट जाए, ऐसा हमारा भाव रहे। और किसी को भेदभाव की दृष्टि से ना देखो, संभाव की दृष्टि से देखो, और सबके सुरत भगवान का उद्धार मानकर भगवान को मानो, नाम लो।